जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हावरी। तो आज की वीडियो में दशहरा के बारे में बात करेंगे। दशहरा कब मनाना है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना है, सभी कुछ डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य करिए, क्योंकि जब आप लोग एक लाइक भी करते हो ना तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है आपके लिए और वीडियोस लेकर आने की। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में कमेंट भी जरूर करके मुझे बताइएगा। अगर कोई कमी है या आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट अवश्य ही कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दशहरे का पर्व जो कि आश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, जिसे कि विजयादशमी कहा जाता है। अब इसे विजयादशमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन देवी मैया ने महिषासुर नामक राक्षस का भी वध किया था, इसीलिए इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास से दशहरा मनाया जाता है। दशहरे की जो तिथि है, देखिए इस बार दो आ रही हैं। 12 को भी कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग 13 को भी कर रहे हैं। स्पेशली बंगाल में जो है वो दशहरा 13 अक्टूबर को किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर जो दशहरा है वो 12 अक्टूबर को ही करेंगे, क्योंकि दशहरे का पर्व जो होता है वो शाम का पर्व होता है और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर में ही हमें शाम को मिल रही है। तो दशहरे का पर्व हम लोग 12 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अब 12 अक्टूबर को जो विजय मुहूर्त है, दशहरे की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 12 अक्टूबर को जो विजय मुहूर्त है वो 2:02 से लेकर 2:48 तक रहेगा। कुल अवधि इसकी जो रहेगी वो 46 मिनट की रहेगी। अगर मैं 13 अक्टूबर की बात करूं तो 13 अक्टूबर को जो अपराह्न का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 1:16 से लेकर 3:35 तक रहेगा और इसकी कुल अवधि 2 घंटे 19 मिनट की रहेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर 12 को दशहरा सेलिब्रेट हो रहा है या 13 को, अकॉर्डिंगली आप मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। कई सारे लोग इस दिन बही खाते की, शस्त्र की, अपने जितने भी वाहन है उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपके यहाँ भी होती है तो जब भी आप पूजा करते हो तो अपने शस्त्र, बही खाते सभी आपको पूजा के समय पे रखना होते हैं। अब रावण दहन भी इस दिन किया जाता है, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का दहन किया था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हर विजयादशमी को हम लोग रावण दहन करते हैं। और रावण दहन करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है क्योंकि प्रभु श्री राम ने किया था तो हम कर रहे हैं। हमें अपने अंदर के रावण का दहन करना है, ये मेन उद्देश्य है। सिर्फ जाकर जहां पर रावण बन रहा है, जहां पर रावण दहन हो रहा है वहां चले गए, देख लिया, यही नहीं होता है। आपको अपने अंदर के, भीतर के रावण का दहन करना है। तो रावण दहन संध्या समय पर ही किया जाता है। जब भी रावण दहन हो रहा हो, ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने घर में नहीं रहना चाहिए, उसे शुभ नहीं माना जाता है, आपको घर से बाहर रहना चाहिए। जबकि आपके आसपास रावण दहन का जो भी समय है या तो आप देखने जाइए या फिर आप अपने घर में उतने समय के लिए ना रुकिए। दशहरे के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी मन्नत है, आप उससे मांग लीजिए, वो आपकी अवश्य ही पूरी होती है। नीलकंठ पक्षी का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है दशहरे के पर्व पर। तो दशहरे पर अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कुछ भी मांगना चाहते हैं तो आप उससे मांग सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी अगर हमें विजयदशमी के दिन दिखता है तो उससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और दशहरे के दिन आपको घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है। कई घरों में ऐसी परंपराएं होती है कि वहां पर मांस का सेवन किया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, तो ये सभी कुछ शास्त्र के विरुद्ध है। बलि चढ़ाना तो बहुत बड़ा पाप होता है, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ होता भी है तो ऐसे में आप नारियल को बदल सकते हो कि हमने ये बलि चढ़ाई है उस रूप में, पर किसी भी जीवित पशु पक्षी की बलि, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप लोग कृपया ऐसा ना करें। घर पर भी जो भोजन बना रहे हो वो शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाकर ही आपको ग्रहण करना है, जिसमें प्याज और लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है। विजयादशमी है, खुशी का पर्व है, धर्म की जीत हुई है अधर्म के ऊपर, तो उसे उसी रूप में हमें सेलिब्रेट करना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे घर में, हमारे माइंड में, हमारे जीवन में या हमारा जो भी ऑरा है वो नेगेटिव हो। कहा जाता है कि जब भी रावण दहन हो जाता है तो उसकी जो सूखी लकड़ियां बच जाती है या जो राख बच जाती है, उसे अगर घर में लाते हैं तो उससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये परंपरा है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी पूजा वगैरह जो भी आपके यहाँ पर जैसे होती है, क्योंकि ज्यादा कुछ खास पूजा इस दिन होती नहीं है,
तो जो भी आप अब तक कर रहे हैं, आपके यहाँ पर जैसी पूजा होती है वैसी कीजिए। इस दिन अपने वाहन, अगर जो भी गाड़ियां हैं आपके पास, उन्हें अच्छे से स्वच्छ कीजिए, धोइए, उनकी पूजा करिए, फूल माला उन पर चढ़ाइए, शस्त्रों के साथ उनको अच्छे से साफ कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। ये सारी चीजें ही आपको करनी होती है।